जंग का असर हाड़ौती तक पहुंच गया। इस रिपोर्ट में एशिया की बड़ी मंडी पर जंग का असर, अधर में अटका बासमती का एक्सपोर्ट, गिरने लगे दाम, किसान व्यापारी परेशान, आसमान से आग बरस रही है। सावधान करता सायरन दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। अपनी अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इजराइल अमेरिका ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं। वाशिंगटन और तेल अवीव में हमलों के जवाब में तेहरान अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि युद्ध की ये आग कई देशों की अर्थव्यवस्था को खाक कर सकती है। युद्ध की कीमत एशिया समेत यूरोप और अमेरिका को भी चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, युद्ध की आंच हिंदुस्तान तक आ पहुंची है। तस्वीरें कोटा के भामाशाह अनाज मंडी की हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते कोटा की भामाशाह मंडी पे आया है इंपैक्ट। गिर गए हैं धान के दाम। 1 टन पर 5,000 तो 1 क्विंटल पर 400 से 500 रुपए तक की जो गिरावट है। हड़ौती क्षेत्र, जिसे बासमती चावल के गढ़ के रूप में जाना जाता है, वहां के किसानों और व्यापारियों की रातों की नींद उड़ गई है। खाड़ी देशों, विशेषकर ईरान को होने वाला बासमती का निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे स्थानीय बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। खाड़ी देशों में युद्ध से शिपमेंट रुक गए। निर्यातकों के अनुसार बंदरगाहों तक पहुंचा माल वहीं अटका हुआ है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। महज 2 दिन के भीतर बासमती चावल के दाम 5,000 रुपए प्रति टन तक गिर गए हैं। कीमतों में आई इस भारी गिरावट ने व्यापारियों और किसानों दोनों ही के माथे पर चिंता के बल ला दिए। कोटा मंडी पर बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कोटा क्या, पूरे राजस्थान पर देखने को असर मिल रहा है। 5 से 6 रुपए कुंटल की बाजारों में मद्दी आ गई है। जो माल 4500 बिक रहा वो 4,000 रह गया। जो 4200 बिक रहा वो 3600-3700 रुपए रह गया। हड़ौती का बासमती चावल अपनी खुशबू और स्वाद के लिए खाड़ी देशों में बेहद मशहूर है। यहाँ के धान का एक बड़ा हिस्सा निर्यात पर निर्भर है। वर्तमान में युद्ध के चलते बैंकिंग चैनल्स और शिपिंग रूट्स प्रभावित हुए हैं, जिससे पुराने पेमेंट्स फंस गए हैं। अनिश्चितता के माहौल में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं। निर्यातकों का कहना है कि अगर स्थिति लंबी खिंची तो स्टॉक अटकने से कैश फ्लो रुक जाएगा, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। ये पर कुंटल 400 रुपए की गिरावट है। कितने दिन में है ये? 4-5 दिन के अंदर है। कब तक रहेगी ये? अब ये तो सरकार को पता है क्या है कि नहीं है। हमारे तो लॉस हो रहा है। फिर इसका क्या हल निकाला है? क्या किस तरह से क्या? अब ये तो सरकार ही जाने क्या निकालती है कि नहीं निकालती है। जो भी है, भाव 5,000 तक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे फसल को घाटा है। और इसमें जो हमारी लागत है वो ज्यादा है। इसमें हमारे वो निकल नहीं पा रहा है। लागत ही नहीं निकल पा रही। क्या वजह बताई जा रही है भाव गिर रहा है? अब ये तो सरकार ही जाने। हम इराक, बहरीन, कुवैत, कतर समेत पूरा मिडिल ईस्ट बाजार इस समय बंद हो चुका है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। माल की आवाजाही नामुमकिन है। फिलहाल सुलह की राह दिख नहीं रही और ऐसे में ये असर किसानों का गणित बिगाड़ सकता है। फिलहाल ये युद्ध अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, लंबा जाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर निर्यात लंबे समय तक ठप रहता है तो कहा जा सकता है कि हाड़ौती के किसानों को बड़ा नुकसान इस ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते झेलना पड़ सकता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो अमेरिका और ईरान युद्ध का असर बीकानेर के निर्यातकों पर भी दिखाई देने लगा है। बीकानेर से बड़ी संख्या में कालीन, नमकीन और मसालों का निर्यात खाड़ी और यूरोप के देशों में होता है, लेकिन युद्ध ने इस निर्यात पर ब्रेक लगा दिए हैं और ऐसे में कई देशों को बीकानेरी नमकीन और मसालों के लिए तरसना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। यूं ही पूरी दुनिया बीकानेरी भुजिया की दीवानी नहीं है। देसी मसाले,
शुष्क जलवायु और पानी का खारापन भुजिया के टेस्ट और टेक्सचर को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे किसी दूसरी जगह पर दोहराना लगभग असंभव है। तभी 7 समंदर पार भी बीकानेरी भुजिया की तूती बोलती है। ईरान इजराइल युद्ध से अब खाड़ी और यूरोप के देशों को बीकानेरी नमकीन और मसालों के लिए तरसना पड़ सकता है। बात सिर्फ बीकानेरी भुजिया तक सीमित नहीं है। बीकानेर के हस्त निर्मित ऊनी कालीन अपनी उच्च गुणवत्ता, पारंपरिक डिजाइन और मजबूती की वजह से दुनिया भर में, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसका निर्यात भी प्रभावित होने लगा है। और अमेरिका के रूट से जाने के लिए जो स्विस कैनाल है वो रूट रहता है, तो वो ईरान के रास्ते से होकर जाता है। वहां पर अभी किसी प्रकार की लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसकी इंश्योर्ड नहीं कर पा रही है। साथ ही युद्ध को लेकर जो अनिश्चितता है उससे सप्लायर्स, बायर्स, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर सब पूरे व्यापार जगत में इस बात को लेकर बड़ी एक चिंता है। शिपिंग रूट बंद होने, कंटेनर्स की कमी होने, बीमा प्रीमियम में वृद्धि से खाड़ी देशों में होने वाला निर्यात रुक गया है, जिससे बीकानेर के निर्यातकों को तगड़ा झटका लगा है। दूसरा जो अफ्रीका का रूट है वो इससे करीब करीब भाड़े में भी डबल पड़ता है और 10 से 15 दिन ज्यादा लगते हैं। तो एक तरीके से व्यापार की जो सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो डिले होती है, उससे बहुत ज्यादा व्यापार प्रभावित होता है। बीकानेर से खाड़ी और यूरोप के देशों को भुजिया, मसाले, मूंगफली तेल और कालीन का निर्यात होता है। इसके साथ ही वहां से पाम ऑयल, सोयाबीन का भी आयात होता है। निर्यातक राजेश बिंदल बताते हैं कि मसाले और नमकीन की डिमांड अरब देशों में खूब रहती है। फिलहाल निर्यातक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। यदि युद्ध लंबा चला तो निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। किराया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो हर चीज की लागत बढ़ रही है। तो अभी एक्सपोर्ट बिल्कुल करीब करीब बंद सा है, और अगर जल्दी ही हालात नहीं सुधरते हैं तो और थोड़ी स्थिति विकट हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। अभी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, बाकी फिर भी अगर ये लंबा चला तो नुकसान तो 100% होगा। निर्यातकों के लिए ये स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जंग न केवल उनके वर्तमान ऑर्डर को प्रभावित कर रही है, बल्कि भविष्य के व्यावसायिक संबंधों पर भी सवालिया निशान लगा रही है। निर्यात करने वाले लोगों का ये मानना है कि अगर ये युद्ध और ज्यादा चलता है तो फिर वहां से आने वाला पाम ऑयल हो चाहे सोयाबीन, उस पर भी काफी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि युद्ध के चलते बीकानेर के निर्यातकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मार्ग बंद हो जाने से इनका माल बीच में रुक गया है, जिसकी वजह से इनकी परेशानियां और बढ़ गई है। देखना यही होगा कि आखिर इस युद्ध का अंत क्या होता है, क्योंकि व्यापारी तो यही चाह रहे हैं कि विश्व में शांति हो, ताकि उनका व्यापार ज्यादा से ज्यादा उन्नति कर सके। ईरान इजराइल जंग का असर जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट कारोबार पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट से हस्तशिल्प उत्पादों की मांग फिलहाल रुक गई है, जिससे निर्यातकों को अपने ऑर्डर्स रोकने पड़े हैं। ये बिजनेस में बहुत सारे लोगों जो जुड़े हैं, लाखों लोगों का जो रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, वो पूरा इससे पूरा प्रभावित होगा। और ऑलरेडी 3-4 महीने से हम लोग बहुत इससे परेशान हैं, ट्रम्प और टैरिफ से और दूसरी परेशानियों, दूसरे जो तकलीफ है उससे परेशान है। अब ये जो युद्ध वाला जो हो गया है, तो कंटेनर और दूसरा जो सी वाला जो रास्ता बंद किया है ये, और उससे अब कंटेनर जाएंगे किधर से ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर लंबा रास्ता लें तो हमको पोसाएगा नहीं। ऑलरेडी जो शिपिंग कंपनियों ने भाड़ा बढ़ा दिया है। अभी कुछ समय पहले ही जो अमेरिका ने टैरिफ कम किया था, तो हमारे एक्सपोर्टर कम्युनिटी में काफ़ी एक उम्मीद जगी थी कि हमें व्यापार मिलेगा वापस, और जोधपुर में काफ़ी व्यापार होने की उम्मीद थी। जो 50% टैरिफ से 15%, 10% टैरिफ पे जो लाए थे, उसके बाद हमें काफ़ी उम्मीद जगी थी कि व्यापार, हमारे जो वर्कर्स हैं, 5 लाख लोगों को जोधपुर में जो रोजगार मिल रहा है वर्कर्स को, उनको वापस यथास्थिति में हम पहुंच जाएंगे। और ये घटनाक्रम जैसे ही हुआ, उसके बाद तुरंत ही गल्फ, जो मिडिल ईस्ट में जो वार की पोजीशन बनी है, वो बहुत दुखद है। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में पाबंदियों के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ। हालात ऐसे बन गए कि निर्यातकों को अब माल अफ्रीका के लंबे समुद्री मार्ग से भेजना पड़ रहा है।
जिससे शिपिंग का किराया काफी बढ़ गया। इसके अलावा शिपिंग कंपनीज ने इमरजेंसी फ्यूल सरचार्जेस और वॉर रिस्क चार्जेस भी लगा दिए, जिससे लागत और बढ़ गई। जिस तरह से ये हालात बन रहे हैं, एक बार फिर व्यापारियों में निराशा है और एक्सपोर्टर्स जो है वो एक बार फिर कहीं ना कहीं संकट के बादलों के नीचे अपने व्यापार को ढूंढते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।